हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि ये कल के एग्ज़ामिनेशन में बिल्कुल आएगा, तो आप इसे ध्यान से समझ लें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप इसे जानते होंगे क्या होता है। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ओके, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ओके। तीन रीजन्स हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ओके। तो रीजन 1 में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। आप यहाँ देख सकते हैं रीजन 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। आप इसे सीधे सीधे याद रखें, 1 में ज़ीरो है, सेकेंड में ज़ीरो है, बट थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ, याद रखिए। थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने निकाला है कितना, Q/A इंटू एप्साइलन नॉट। आप याद रखिए सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज Q/A, ओके, ठीक है। थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q/A इंटू एप्साइलन नॉट। आप याद रखिए कि ये जो पैरेलल प्लेट है वो इनफाइनाइटली प्लेट शीट की तरह काम करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लेते हैं, सिग्मा/2 एप्साइलन नॉट, ओके। देन हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लगाएंगे पोटेंशियल के साथ, जो V/D होता है। आप ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको ऐड कर दूँ कि E जो होता है वो dV/dx वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखिए बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट पे भी आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ से पोटेंशियल हो जाएगा E इंटू डी, ओके। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाला हुआ है, यहाँ डी बस एक मल्टीप्लाई कर देना है तो पोटेंशियल आ जाएगा। चार्ज का कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के साथ रिलेशन Q इक्वल्स टू C इंटू वी होता है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा Q/V, ओके। नाउ Q इज चार्ज एंड V इज पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने पहले ही निकाला हुआ है, वो हमें यहाँ पुट करना है। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल्स एप्साइलन नॉट A/D, ओके। इस फॉर्मूला को याद रखें। नेक्स्ट थिंग, कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के, ओके। एंड देन कैपेसिटेंस एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो होता है के इज़ क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। याद रखिए, जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम डालते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ करता है, ओके। इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, इसे भी याद रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं, ओके, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं जिसका थिकनेस क्या है, T है, ओके। तो उसका कैपेसिटेंस, जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होता है, एप्साइलन नॉट A अपॉन D-T प्लस T/K। T इज़ थिकनेस एंड K इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे आप सीधे सीधे याद कर लें, ये फॉर्मूला एप्साइलन नॉट A अपॉन D-T प्लस T/K, ओके। आपके NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। द क्वेश्चन इज a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D, where D is the separation of the plate. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? Okay, ये क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले का सीधे सीधे इस्तेमाल करें। एप्साइलन नॉट A अपॉन D, थिकनेस क्योंकि दिया है क्वेश्चन में कितना, 3/4D, तो थिकनेस की जगह 3/4D पुटअप करें, T की जगह 3/4D लिखें इंटू K, सिंप्लीफाई करें, माइनस करेंगे तो 1/4D प्लस 3/4D/K हो जाएगा, ओके। ऊपर में है एप्साइलन नॉट A, LCM ले लेंगे हम, 4K को LCM ले लिया, ओके। तो कितना बचेगा, KD प्लस 3D, ओके। यहाँ से आपको दिख रहा होगा D कॉमन हो गया तो कितना आ जाएगा, K प्लस 3/4K, ओके। एंड ये 4K जो है वो ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 4K/K प्लस 3। अब आपको पता है कि एप्साइलन नॉट A/D क्या है, पुराना कैपेसिटेंस, तो एप्साइलन नॉट A/D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 4K इंटू C अपॉन K प्लस 3। आप NCERT में चेक कर लें, आंसर आपको यही है,
4k/k+3 इंटू C0 लिखा है इधर। तो आप इस फॉर्मूले को सीधे सीधे याद रखें और इसमें वैल्यू पुट करें और आप आंसर निकाल लें, आपको इस पे फुल मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखें। एक और कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखें, अब